नाज़रीन, कोरोना वायरस से लड़ने और इससे बचने के लिए दुनिया में हर्ड इम्यूनिटी की इस्लाह सामने आ रही है। हर्ड इम्यूनिटी क्या है? हर्ड इम्यूनिटी एक कुदरती अमल है जिसका मतलब है कि किसी जगह किसी आबादी के 70% से ज्यादा हिस्से को वबाई मर्ज हो जाए और वो आबादी किसी वैक्सीन के जरिए या अपनी क़ुव्वत मुदाफ़अत के जरिए इसको शिकस्त दे दे तो इस बीमारी का मजीद फैलाव रुक जाता है, यानी लोग इम्यून हो जाते हैं। तमाम माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हर्ड इम्यूनिटी वैक्सीन के जरिए ही मुमकिन हो सकती है। दुनिया में किसी भी मुल्क में हर्ड इम्यूनिटी को अभी तक एक पॉलिसी के तौर पर नहीं अपनाया गया। सिर्फ स्वीडन यूरोप का एक ऐसा मुल्क है जहां हुकूमत ने लॉकडाउन के बजाय हर्ड इम्यूनिटी का सहारा लिया, लेकिन इसका जो नतीजा निकला उसको किसी सूरत भी कामयाबी नहीं कहा जा सकता। स्वीडन सिर्फ 1.5 करोड़ आबादी का मुल्क है और इस मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 26,000 और अमवात की तादाद 3,225 है, यानी स्वीडन में शरह अमवात 12% के करीब है। ये शरह अमवात किसी भी तबाही से हरगिज कम नहीं है। पाकिस्तान में हर्ड इम्यूनिटी का इशारा गुज़िश्ता दिनों वफाकी वजीर प्लानिंग असद उमर और मुशीर सेहत ने कुछ इस तरह दिया है। हमारा ये मकसद भी नहीं है कि इसकी जीरो ट्रांसमिशन कर दें। एक सर्टेन लेवल तक तो इसे फैल जाए तो बेहतर है फ्यूचर के लिए, ताकि लोग इम्यून भी हो जाएं। लगभग 70% आबादी को अगर ये बीमारी लग चुकी है तो एपिडेमियोलॉजिस्ट हमें ये कहते हैं कि उस वक्त हर्ड इम्यूनिटी लेवल आ जाता है और उसके बाद इस बीमारी का फैलाव रुक जाता है। नाज़रीन, अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान कोरोना के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी का सहारा ले रहा है? क्या लॉकडाउन को मरहलावार नरम करना, लोगों को कारोबार की इजाजत देना और मार्केट्स को खोलकर हम इसी तरफ जा रहे हैं? क्या हम अवाम को इस वायरस के रहमो करम पर छोड़ सकते हैं? अगर हमने इस रास्ते का इंतखाब किया तो एदाद व शुमार के मुताबिक असद उमर तो 70% आबादी की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान की 50% आबादी को भी ये वायरस लग गया तो जानते हैं इसका क्या मतलब होगा? जी, इसका मतलब होगा तबाही। क्या हम इसका तस्वुर भी कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर खुदा न खास्ता हमारी आधी आबादी मुतासिर होती है तो फिर हमें 1.5 करोड़ लोगों के इलाज के लिए अस्पतालों की जरूरत पड़ेगी। क्या हमारा सेहत का निजाम इस काबिल है? इसका जवाब है नहीं। क्या हमारे पास अस्पतालों में इतने बिस्तर हैं? जवाब है नहीं। क्या हमारे पास इतने मरीजों के इलाज के लिए आईसीयूज हैं? जवाब है नहीं। क्या हमारे पास इतने वेंटिलेटर्स हैं? जवाब है नहीं। क्या हमारे पास इतने डॉक्टर्स हैं? जवाब है नहीं। क्या हमारे पास इतने वसाइल हैं? जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर ये सब कुछ है तो फिर हम किस खुशी में लॉकडाउन खोल रहे हैं, पाबंदियां क्यों खत्म कर रहे हैं? इन सवालों का जवाब आता है कि मुआशी मजबूरियां हैं। हम कारोबार बंद करने के मुताबिल नहीं हो सकते। तो सवाल यह है कि ये मुआशी मजबूरियां यहां तक लेकर कौन आया है? ये यहां तक कैसे पहुंची हैं? हकीकत यह है कि पिछले 2.5 माह में मौसर लॉकडाउन हो ही नहीं सका। तफ्तान के बॉर्डर पर जायरीन के लिए करंटीना के इंतजाम सबके सामने हैं। कोरोना फैसलों पर विफाक और सिंध एक दूसरे को नीचा और कमतर साबित करने पर लगे हुए हैं। लॉकडाउन पर मेरे कप्तान के बयानात और तजादात, इबहाम और कंफ्यूजन भी सबके सामने हैं। हमारे डेली वेजर्स हैं, तो अगर हम पूरा लॉकडाउन कर देते हैं तो यहाँ हमें खौफ है कि ये क्या करेंगे लोग। अभी सिर्फ 21 केसेस थे तो लॉकडाउन तो तब ही शुरू हो गया। लॉकडाउन अनाउंस कर दिया जी, जल्दी से फौरी लॉकडाउन अनाउंस कर दिया। सोचा ही नहीं कि वो बेचारा दिहाड़ीदार, उसका क्या बनेगा। नहीं, अमीरों ने सोचा अच्छा जी 2-3 की, ये अमीरों को भी आता। एक एलीट ने फैसला कर लिया सारे मुल्क के लिए। जो भी फैसला है जिम्मेदार मैं हूँ, कोई फैसला मेरे पूछे बगैर नहीं होता। मैं अगर पूरा लॉकडाउन करता हूँ तो मुझे ये सोचना पड़ेगा कि इन लोगों का क्या बनेगा, ये जो 25% मेरे गरीब लोग हैं। सबसे बड़े मसले हमारे मुल्क में इस लॉकडाउन की वजह से, जो लॉकडाउन हमने किया था जब सिर्फ 26 केसेस थे पाकिस्तान में, वो लॉकडाउन आगे भी लेके जा रहे हैं। ज़हन में डाल लें, कोई किसी किस्म का लॉकडाउन कामयाब नहीं हो सकता। जो चीज़ें हम कर सकते हैं, जब तक पब्लिक जमा हो सकती है, वो अभी भी लॉकडाउन किए हुए हैं। आपको खुद अपने आप को लॉकडाउन की तरफ ले जाना चाहिए। ऐ मेरे कप्तान, आप बयानात में लॉकडाउन की बात करते थे लेकिन दिल में इस लॉकडाउन के खिलाफ थे। आपकी हुकूमत ने मुशावरत के बाद लॉकडाउन का फैसला किया, लेकिन आपने जिम्मेदारी अशराफिया पर डाल दी। आपने लॉकडाउन में फंसे लोगों को राशन पहुंचाने के लिए 10 लाख की टाइगर फोर्स का ऐलान किया और दूसरे ही दिन लॉकडाउन खत्म करने का ही ऐलान कर दिया। कोरोना के खिलाफ ये कैसी जंग है कि 4 दिन दुकानें खोली जाएंगी और 3 दिन बंद रखी जाएंगी? क्या कोरोना वायरस सिर्फ 3 दिन ही मुतहर्रिक रहेगा?
तमाम फैसलों में यह नजर आ रहा है कि जब सारे रास्ते बंद हुए तो आपने लोगों के सामने हाथ खड़े कर दिए। आप लोगों का दबाव ही बर्दाश्त नहीं कर पाए। खुद अपने ऊपर डिसिप्लिन करें और एहतियात करें। मैं आज आप सबको कह रहा हूं कि आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। नाज़रीन, मेरे कप्तान कहना चाह रहे हैं कि जागते रहना, साडे ते ना रहना।